सबसे पहले मैं आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग हमारे छोटे से नोटिस पर यहाँ आए। मैं सबसे पहले इस कैथल शहर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं इसलिए माइक दे रहा था, थोड़ी आवाज़ कम। कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले इस कैथल शहर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जहाँ के लोगों के प्यार से मुझे बहुत प्यार मिला। मैं जो कुछ भी कर पाया, सब लोग यहाँ के लोगों का प्यार था और इस कैथल की भूमि से मुझे बहुत कुछ मिला। कॉलेज में पढ़ते वक्त जब कभी लिखना सीखा तो साहित्य सभा कैथल जैसी संस्था मिली। उसके उप प्रधान श्री कमलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। इन लोगों का मुझे मार्गदर्शन मिला। श्री अमित लाल मदान जी, डॉक्टर राणा गन्नौरी जी, भगवान दास तिनमोही जी, विजय कुमार सिंघल जी और कमलेश शर्मा जी जैसे बंधुओं से सहयोग मिला, लिखना सीखा और इस लेखन के माध्यम से मैं मुंबई तक गया। लेकिन जब मैं मुंबई गया तो उन दिनों फिल्मों की जब बातें चली तो पत्रकार महोदय 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। इसमें विशेषकर सुरेंद्र मिगलानी जी, नवीन मल्होत्रा जी, महेंद्र खन्ना जी ऐसे लोगों में बातचीत होती थी। वो कहते थे आप लिखते हैं, अपने लिखे हुए स्क्रिप्ट पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। तो मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली। अपना उस वक्त मैंने फिर अपना ये थोड़ा काम शुरू किया। वहाँ जाने पर मुझे जो मैं यहाँ सीखा था साहित्य सभा से, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बहुत प्यार से मुझे वहाँ मंच दिए, बहुत बड़े बड़े मंच मुझे वहाँ हासिल हुए और इसी दौरान मेरा हौसला बढ़ा। और जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो कुछ फिल्मकारों को दिखाई, अच्छे फिल्मकारों को, उन्हें अच्छी भी लगी, लेकिन वक्त और कुछ और परिस्थितियों की वजह से वो लोग काम करने में अभी सक्षम नहीं थे। तो मैंने फिर इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया और अच्छा लगा मुझे जब फिल्म मैंने अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट, जो मेरे मन में एक कहानी थी, सोच थी, वो मेरे पर्दे पर मैंने देखी तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरा सबसे पहले मन ये हुआ कि मैं यह अपनी कला या अपना जो ये कुछ कैथल ने दिया है और कैथल शहर को समर्पित करूं। कैथल शहर में ही इसका मैं रिलीज़ करूं इस फिल्म को। यहाँ से रिलीज़ आज कैथल में रिलीज़ हो रही है, चंडीगढ़ रिलीज़ हो रही है, क्योंकि चंडीगढ़ मैंने शूटिंग की थी ये सारी इस फिल्म की। 2 जगह मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। इसके बाद जाकर मैं मुंबई और ऑल ओवर वहाँ इंडिया के जहाँ जो भी मुझे सिनेमा मिलेंगे, जो भी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, वहाँ रिलीज़ करूँगा। इसके बाद जब कभी मौका मिला तो ये OTT पर भी हम इसे रिलीज़ करेंगे। तो मैं इसके एक बार फिर आप सब पत्रकार बंधुओं का, विशेषकर क्योंकि जब मैं यहाँ साहित्य सभा कैथल में था तब भी जो कुछ भी कभी लिखते थे, हमारी न्यूज़ वगैरह जो रचनाएं थी मेरी अक्सर कई अखबारों में छपी, कई इंटरव्यूज़ भी छापे लोगों ने। मैं पत्रकार बंधुओं का तो विशेषकर बहुत बहुत आभारी हूँ और इनके साथ आभारी हूँ इन संस्थाओं के पदाधिकारियों का। सुभाष पथुरिया जी हैं, धन सचदेवा जी हैं, पृथ्वी साहब हैं, सरदाना जी, भारती जी, खन्ना जी और राजपाल जी, अरविंद चावला जी, कृष्ण मिगलानी जी, सब लोग मुझे बहुत प्रेम से इन्होंने कल भी मीटिंग की, बहुत अच्छा सम्मान दिया और बहुत प्रेरित किया और हमेशा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया इन्होंने। मैं इन सब का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग में कौन कौन चेहरे शामिल हैं, कहाँ कहाँ पर शूट वर्क हुआ, किस तरह से पूरा फिल्माइजेशन हुआ? कास्टिंग में एक लड़का है राजवीर चौहान, जो यह लड़का राजी फिल्म और उरी में भी काम कर चुका है और कई टीवी सीरियल्स में लीड कर रहा है। पंजाब के टीवी सीरियल अभी आया है दिलेर डिम्पी, पिछले महीने चल रहा था वो पंजाब जी5 पे आ रहा था, जी पंजाबी पर, उसमें वो लीड कर रहा था। आजकल स्टार भारत पर एक चैनल आ रहा है, क्राइम भारत के नाम से कुछ ऐसा है, तो उसमें भी ये लीड कर रहा है लड़का। बहुत अच्छा एक्टर है ये एक्चुअली ये लड़का मेरे साथ किसी सीरियल में काम करता था। मैंने इसको काम करते हुए देखा तो मुझे बेहद अच्छा लगा। जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, बात की, तो मैंने सबसे पहले उसी से बात की, तो उसने बताया कि मैं चंडीगढ़ में उपलब्ध हूँ, आप आ सकते हैं। उसने मुझे अपनी तरफ से बहुत सहयोग दिया, कोई नाज नखरा नहीं, एक्टर का जैसे होता है। और आप फिल्म देखेंगे तो उनकी एक्टिंग से आप परिचित होंगे। इसके साथ जो 2 और हीरोइन हैं हमारी, नेहा ठाकुर, मिस पंजाब को कम्पीट किया उन्होंने, जो रनर अप में थी ये। और इंदर डेमी लड़का एक सरदार जी इसमें हैं। ये लड़का आप दिलजीत दोसांझ देखेंगे तो आप उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी महसूस होगी आपको, उसी तरह से बोलता है। बड़ा अच्छा एक्टर है ये, तीनों बड़े अच्छे एक्टर मिले। और फिल्म की कहानी की मैं जहाँ तक थोड़ी सी बात करूँ मैं आपको, ये फिल्म मेरी अपनी एक कहानी का मैंने इसका विस्तार रूप दिया था। ये हास्य प्रधान फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, शिक्षाप्रद भी है। शिक्षाप्रद इस मायने में है कि हम जैसे सिर्फ राशिफल को देखकर अपनी
किस्मत को सोचते हैं कि हमारी किस्मत बन जाए। तो इसमें ये उपदेश है कि सिर्फ राशि फल या उसके सहारे कुछ नहीं होता, हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें ये इस स्टोरी में ये चीज़ दिखाई है। और हास्य इस हिसाब से है कि राशि फल में पंडित एक इसको किसी खास अक्षर से बचने के लिए कहता है, और वो जहाँ भी जाता है उसका सामना उसी अक्षर से होता है। जिससे बचना होता है वही लोग उसको सामने मिलते हैं, चाहे घर परिवार है, चाहे शहर है, घर है, दोस्त आ रहे हैं, प्रेमिका है, सब लोग उसको उसी अक्षर से मिलते हैं। तो उन सब से बचता बचाता उन सब से अलग भी हो जाता है, घर से भी अलग होता है, प्रेमिका से मिलता है, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यह सोचकर वो मेहनत करता है और कामयाब होता है। तो बड़ी ब्यूटीफुल सीक्वेंस के अंतर्गत अंत में यह कैसे सबसे परिवार से और उन सब से मिलता है, तो बड़ा अच्छा दर्शाया गया है। आपको आनंद आएगा। पारिवारिक फिल्म है, कोई इसमें कोई वर्गा डायलॉग नहीं है, कोई वो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कोई गाली नहीं है, कोई गंदे सीन नहीं है। इसे पूर्णतः पारिवारिक फिल्म की सर है। म्यूजिक की बात करें तो कहाँ से म्यूजिक जो है प्रोड्यूस किया गया है, कितना इसका जो शूट वर्क जो है इंडोर हुआ है, किसी फिल्म स्टूडियो में वो कहाँ कहाँ शूटिंग चली? मेरी शूटिंग सारी मेरी काफ़ी हद तक 90% शूटिंग मेरी मोहाली में चली, क्योंकि एक पंजाबी फैमिली की स्टोरी थी और मुझे पंजाब का कल्चर भी दिखाना था थोड़ा सा। तो लेकिन वहाँ मुझे ओरिजिनल मैंने घर रेंट पे लिए जो शूटिंग के लिए लिए, तो वहाँ की मेरी मोहाली की शूटिंग है और चंडीगढ़ की है, पार्ट हैं। कुछ पार्ट मैंने जो पैच वर्क वगैरह है मुंबई में किया है। जो मेरे गाने की रिकॉर्डिंग है वो सब मुंबई की है। बड़े अच्छे इसमें सिंगर हैं। सिंगर मौका गाना गाया था, आलमगीर खान है, उन्होंने एक गीत गाया है। और एक फिल्म आई थी शादी में ज़रूर आना, उसका एक मशहूर गाना है तू गली बनारस की, तू बन जा गली बनारस की। उसके सिंगर हैं असित त्रिपाठी जी, उन्होंने एक मेरी फिल्म के गीत गाए हैं। उसके बाद प्रियंका नेगी हैं, बहुत बड़ी परफॉर्मर हैं, उनके बड़े अच्छे गीत हैं, उन्होंने एक गीत गाया है। इसके साथ LK लक्ष्मीकांत हैं, वहाँ मुंबई के बड़े मशहूर परफॉर्मर, स्टेज परफॉर्मर हैं, बड़े अच्छे गाने उनके कई फिल्मों में आए हैं, उन्होंने इसका गाना गाया है। और एक लड़की है शीर्षा रक्षित, जो इंडियन आइडल में भी एक कंटेस्टेंट थी, उसमें भी वो आई थी, तो उसने एक गाना गाया है। इन सब लोगों ने गाने गाए हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर सुमित साहा और टीनू अरोड़ा जी हैं वहाँ, जो कई पंजाबी फिल्मों और हिंदी फिल्मों के गीत कर चुके हैं। सुमित साहा ने कई अच्छे स्टेज प्रोग्राम भी किए हैं। इन सब लोगों ने गाने बनाए हैं। और 2 गाने लगभग सारे मेरे लिखे हुए हैं। 2 गाने मेरे 2-3 साल से मेरे पास थे, मेरा मन था कि इसे अपनी फ़िल्म में यूज़ करूँगा मैं, तो वो बड़े अच्छे मेरी स्थिति के हिसाब से, इस फिल्म के हिसाब से सेट हुए हैं गाने।